तो क्या चिराग पासवान होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री? क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार की कुर्सी खा जाएंगे? क्या चिराग पासवान मोदी शाह से बगावत की तैयारी में है? दर्शकों, अब सवाल इस बात को लेकर है कि चिराग पासवान ने अपना सीट चुन लिया है। कौन सी सीट से उन्हें चुनाव लड़ना है, कौन सी सीट से वो विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, इसका फैसला लगभग फाइनल हो चुका है। अब इंतजार है सिर्फ और सिर्फ कि कब चिराग पासवान मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे, कब चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री पद छोड़ देंगे और उसके बाद वो उतरेंगे बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में। और कहीं ना कहीं इससे सीधा खतरा नीतीश कुमार और मोदी शाह को है। बता दें दर्शकों, बड़ी खबर सामने आ रही चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान बीजेपी नीति एनडीए की केंद्र सरकार में मंत्री हैं। चिराग पासवान की एलजेपीआर ने 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद विधानसभा चुनाव लड़ने की वो बात कह रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर चिराग पासवान बिहार चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए कुछ सीटें पार्टी की तरफ से तय कर ली गई हैं। माना जा रहा है कि चिराग पटना, दानापुर या हाजीपुर में से किसी एक सीट पर उतर सकते हैं। ध्यान से सुनिए दर्शकों, आपको बता दें, चिराग, पटना, दानापुर या हाजीपुर, ये 4 सीट है। पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि इन चारों सीटों में से एक सीट को चुनिए जहां से आप चुनाव लड़िए और फिर आपका मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि नीतीश कुमार के जो हालात हैं वो नाजुक नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार उतने आत्मविश्वास के साथ नजर नहीं आ रहे। भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बनाने की फिराक में है। ऐसे में किंग मेकर की भूमिका में अगर चिराग पासवान नजर आते हैं तो वो सीधे तौर पर सीएम पद की डिमांड करेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो 4 सीट आपको अब बताया गया है, क्या इन सीटों पर चिराग पासवान दांव खेलने जा रहे हैं? और क्या चिराग पासवान, अगर भारतीय जनता पार्टी में बात नहीं बनती है तो वो तेजस्वी यादव से हाथ मिलाएंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव से जो उनका मुलाकात है उसको लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। मेरे साथ नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से देखा जाए 4 सीटें तय कर ली गई हैं पार्टी की तरफ से, केंद्रीय मंत्री पद छोड़ने की लगातार चिराग पासवान बात कर रहे हैं, कैसे देख रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि चिराग पासवान के समर्थन में पोस्टर लगाए जाते हैं जिला अध्यक्ष द्वारा, जिसमें लिखा होता है कि दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का मुख्यमंत्री चिराग चाहिए। इसके बाद उन्हीं के पार्टी के जमुई से सांसद और उन्हीं के जीजा अरुण भारती का एक पोस्ट करना और पोस्ट के जरिए ये कहना कि हम गठबंधन में बेशक हैं लेकिन चुनाव लड़ने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हम चाहें तो पूरी सीटों पर 243 सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव भी लड़ सकते हैं, इस बात का जिक्र करना। और तीसरी तरफ चिराग पासवान का ये कहना कि मुझे मेरा प्रदेश बुला रहा है, केंद्र की नहीं, मुझे अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की तरह प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी है और मेरी पार्टी चाहेगी तो मैं विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ूंगा। तो इसमें शक करने की बात नहीं है सिराज। यहाँ पर कार्यकारिणी की बैठक होती है एलजेपीआर की और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो कार्यकारिणी की बैठक होती है, इसमें एलजेपीआर के तमाम नेता मौजूद होते हैं, पूरी पार्टी मौजूद होती है और इस बैठक में तय किया जाता है कि चिराग पासवान को विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। वाकई आपने कहा कि इन सीटों का जिक्र किया गया, इससे पहले ये कहा गया कार्यकारिणी की बैठक में कि एक सर्वे हुआ, इस सर्वे में नीतीश कुमार बीजेपी के मुकाबले चिराग पासवान को पसंद किया गया। सर्वे साबित करता है कि बिहार की जनता को चिराग जैसा युवा चेहरा चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि चिराग पासवान चिराग, पटना, दानापुर, हाजीपुर में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ें और चिराग पासवान हमारी बातों को मानने के लिए तैयार हो गए हैं। चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। नाज़मीन, चिराग पासवान तो खुले तौर पर कह रहे हैं कि मैं बीजेपी की जो कोर हिंदुत्व वाली राजनीति है उसका समर्थन नहीं करता, मैं बीजेपी की राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखता। और उन्होंने साफ तौर पर कहीं न कहीं केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, उनके कई ऐसे फैसले को लेकर विरोध जताया है। खास तौर पर देखा जाए तो आरक्षण को लेकर भारत बंद का समर्थन उन्होंने किया जब क्रीमी लेयर का प्रावधान लाया गया। इसके साथ ही देखा जाए तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग उन्होंने की। इसके साथ ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात की भी मांग की कि भाई जो जातीय जनगणना है वो तो होना चाहिए, लेकिन इसका जो आंकड़ा है वो सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार लगातार जातीय जनगणना की समर्थन में रहे हैं, बीजेपी को
मजबूरन करना पड़ा चुनाव को देखते हुए। और अब चिराग पासवान जिस तरीके से मोदी सरकार के कई ऐसे फैसले को लेकर सवाल उठा रहे हैं, खास तौर पर देखा जाए तो कह सकते हैं कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के उन्होंने समर्थन तो किया, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से उनका रुख था, ऐसा लग रहा था कि वो विरोध करेंगे। तो अब जो स्थिति स्पष्ट उन्होंने कर दी है कि वो विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ताड़ी का मुद्दा था, खासतौर पर राज्य सरकार नीतीश कुमार की सरकार ने कह सकते हैं शराबबंदी में ताड़ी को भी इंक्लूड कर दिया था, उससे कहीं ना कहीं बाहर करने की बात कर रही थी कि भाई ताड़ी एक व्यवसाय है, ये कोई नशीला पदार्थ नहीं है। तेजस्वी यादव की मांग का समर्थन करते हैं, बीपीएससी छात्रों के समर्थन में नजर आते हैं, पासवान समाज की मांगों को लेकर नीतीश सरकार को घेरते हैं। तो ये तमाम पहलू हैं जो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में चिराग पासवान बगावत कर सकते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की जब बीजेपी नहीं सुन रही है तो चिराग पासवान की बीजेपी कैसे सुन लेगी। चिराग पासवान से पहले नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान क्या किया? जब दूसरा दिन था और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करना था, उस दौरान नीतीश कुमार ने 37 सेकंड में न जाने कितनी बार प्रधानमंत्री के आगे हाथ जोड़े और हाथ जोड़े हुए ही वो अपनी बात कहते हुए नजर आए। और जब दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के बाद एनडीए की बैठक हुई, तब भी नीतीश कुमार ने हाथों के इशारों से प्रधानमंत्री को समझाने की कोशिश की। जब नीतीश कुमार के सीएम चेहरे पर सहमत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हो पा रहे हैं, तो चिराग पासवान की मांग 50 सीटों से ज्यादा लड़ने की, चिराग पासवान की मांग की उनकी पार्टी का सीएम चेहरा होना चाहिए, तो ये बातें भाजपा कहां से स्वीकार कर लेगी। और इस बीच में बड़ा मुद्दा आपने उठा दिया जिसमें कहा गया कि जो ताड़ी है इस पर प्रतिबंध हटाने की चर्चा की गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनेगी तो ताड़ी पर प्रतिबंध हटाया जाएगा। चिराग पासवान कहते हैं कि शराब की श्रेणी में से क्यों रखा गया है, इससे तो कई व्यवसाय जुड़े हुए हैं। आप तो रोजगार पर लात मारने का काम कर रहे हैं, लोगों के पेटों पर लात मारने का काम कर रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर भारत बंद तक का ऐलान कर दिया गया। बिहार में चिराग पासवान नेतृत्व करते हुए नजर आए। पासवान समाज ने जब अपने नौकरी को लेकर, अपने पुराने बिजनेस को लेकर एक प्रदर्शन किया, तब यही पासवान समाज का बचाव करते हुए नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। यही चिराग पासवान है जो कहते हैं कि वैकेंसी नहीं है लेकिन सीएम बनने का दबाव बना रहे हैं। तो आप सोचिए कि तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। जब मीडिया पूछती है सवाल तो कहते हैं कि पारिवारिक संबंध है, हमारा नहीं, हमारे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान लालू प्रसाद यादव के अच्छे दोस्त रहा करते थे, दोनों ने मिलकर बिहार में जनता के लिए काम किया है। तो आप सवाल मत खड़े कीजिए। मैं आज भी वही कहूंगा कि पारिवारिक रिश्ता है, इसमें मैं उनके साथ आज भी हूं, लेकिन राजनीति के लिहाज से सवाल अलग खड़े हो जाते हैं। जाहिर सी बात है दर्शकों की चिराग पासवान की राजनीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव है और कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले ही कुछ भी फैसला करने से बच रही है, यानी सीएम चेहरा का ऐलान करने से कहीं ना कहीं बच रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो चिराग पासवान सीएम कुर्सी पर दांव ठोक रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से उनका सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने की तैयारी करना और चुनाव में उतरने की बात करना, क्या ये किसी बड़े कह सकते हैं उलटफेर का संकेत नहीं है? क्योंकि अरुण भारती जो कि चिराग पासवान के जीजा हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चिराग पासवान को अगर कह सकते हैं बिहार में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो वो जरूर चुनाव लड़ना चाहेंगे, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री के लिए आखिर राज्य में कौन सी बड़ी जिम्मेदारी होगी? क्या वो मुख्यमंत्री बनने की चाहत कर रहे हैं? क्या वो डिप्टी सीएम बनने की चाहत कर रहे हैं? तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। देखना होगा कि जो 4 सीट उनकी पार्टी ने उन्हें कहीं ना कहीं विकल्प के तौर पर दी है, अब कौन सी सीट पर वो फैसला करते हैं चुनाव लड़ने का। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के